Good morning, class. Here we start chapter 3rd, Kingdoms of the North India. So, student, the chapter start by the story of Harshvardhan. The political condition of North India after the death of Harshvardhan, a rise of small kingdoms like Gurjar, Pratihar, Pal, Parmar, Kalchuri, Chauhan, Chal, Chandel, etc. After that, Turkish will come. Turkish aggression on India, and the change took place on the society and economical and religion as well as learning. तो बेटा बी हम देखेंगे कि हर्षवर्धन के बाद किस तरीके से स्मॉल स्मॉल किंगडम्स राइज हुए और उनका इम्पैक्ट क्या रहा इंडियन सोसाइटी और इकोनॉमिकल कल्चर पर. ठीक है. In 6047, after the death of Harshvardhan, his empire divided into small part. His territory like उस समय आ गए थे राजा बेटा गुर्जर, प्रतिहार, पाल, कलचुरी, परमार, चौहान, चालुक्य, राजपूत, known as for bravery, courage एंड पेट्रोइज्म. वो राजपूत किस लिए जाने जाते थे बेटा? देशभक्ति वगैरह के लिए जाने जाते थे. ठीक है. द ओरिजिन ऑफ राजपूत कॉल फ्रॉम वैदिक पीरियड, मतलब क्षत्रिय वैदिक पीरियड होते हैं ये लोग, ऐसा माना जाता है. ठीक है. गुर्जार पहला जो किंगडम था वो गुर्जर प्रतिहार का था. ठीक है. नाउ वी सी द गुर्जर प्रतिहार. देयर वर द थ्री ब्रांचेस ऑफ प्रतिहार्स. मेन ब्रांचेस वाज एट उज्जैनी. उज्जैनी एमपी वाला एरिया. ठीक है. लॉन्ग पीरियड. ठीक है. इसमें जो मेन जो इनके रूलर्स थे वो नागभट्ट फर्स्ट, वत्स राजा, नागभट्ट सेकंड, मिहिर भोज, महेंद्र पाल एक्सेट्रा. ठीक है. अब इसके बाद जो सेकंड आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन 647 AD, इन द ड्यूरेशन ऑफ 800 to 1200 AD was the constant in conflict with Rajput and Pratihar Pals and Rajput dynasty. इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते थे बेटा. किस किस के बीच में? राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पाल एंड राजपूत डायनेस्टी. अब इसके बाद आते हैं बेटा पाल. पाल क्या है बेटा? पाल रूलर एट बंगाल, स्टेबलाइज बाय नॉर्थ इंडिया मोस्टली. जो मेन जो हमको याद रखना है वो है धर्मपाल. धर्मपाल द रूलर हु स्टेबलाइज द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री कॉल्ड Vikramshila University. Later the Vikramshila University become most important learning center in India. ठीक है. अब यहाँ पे आता है चालुक्य. चालुक्य was the founder of चालुक्य डायनेस्टी. मूल राज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ भीम फर्स्ट. मोहम्मद गजनबी अटैक गुजरात. ये पहला अरबी अटैक था इंडिया के ऊपर. मोहम्मद गजनबी के इसको लीड किया था. इसने क्या किया था बेटा? सोमनाथ टेम्पल था वहाँ पे जाके इसने अटैक किया और वहाँ से जो वेल्थ ऑफ इंडिया, वेल्थ ऑफ जितना था वो सब लूट के ले गया. ठीक है. सेकेंड फोर्थ आता है बेटा परमार. परमार क्या था बेटा? परमार डायनेस्टी श्री हर्षा मुंज और सिद्धराज भोज एक्सेट्रा. द मेन जो इनका एरिया था बेटा धार वाला रीजन था. मैं अभी आपको मैप में बता दूंगा. एज कैपिटल भोजदेव वॉज द conqueror. He was the writer as per the excellence. He had many scholars, poet in his court. Bhoj himself is a writer. He built many places, temples like Bhojpur, 35 kilometers from southeast of Bhopal. The ancient name of Madhya Pradesh capital Bhojpal later become famous as भोपाल. ठीक है. मैं इसको मैप में दिखा देता हूँ आपको भोजपुर कहाँ पर पड़ेगा. ये बेटा देखिए, आप देखो भोजपुर, यहाँ पे देखो ये भोजपुर है, ये भीमबेटी का है और यहाँ पे आपको खजुराहो मिलेगा पन्ना के पास. ठीक है बेटा. ये पन्ना के पास ये आपको खजुराहो दिखेगा. ये ओरछा, पन्ना. ठीक है. और यहाँ पे मांडू है. यहीं पे बेटा धार है जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे ना भोज की, यहीं पे धार है. ठीक है बेटा. तो मैं दोबारा बता देता हूँ. ये धार है, ये भीमबेटी का है, इसके ऊपर भोजपुर है और ये खजुराहो है. ठीक है बेटा. Now we'll talk about the Chauhans. Chauhans ruled in central Rajasthan. They were uh, feudatories of Gurjar, Pratihar. Begraj defended by Tomar and stabilized an independent kingdom. अजय राज चौहान फाउंडेड सिटी अजमेर. आप अजय राज ने अजमेर को स्टेबल किया था 12th सेंचुरी में. ठीक है. यहाँ पे एक मेन किंग का नाम आता है बेटा पृथ्वीराज चौहान. इज द मोस्ट फेमस रूलर्स. इसकी एक बुक है बेटा पृथ्वीराज रासो जिसको चंद्रवाड़ दाई ने लिखी है. उसके बारे में इसके पूरा आपको देखने को मिलेगा. इसमें कुछ राजाओं के नाम और दिए बेटा. कुछ रूलर्स के नाम है. सोलंकी ऑफ गुजरात, चंदेल ऑफ बुंदेलखंड. बुंदेलखंड कौन सा वाला एरिया बेटा? मध्य प्रदेश का झांसी और ये टीकमगढ़ वाला जो एरिया है वो बुंदेलखंड का एरिया आता है. ठीक है.
अब इसके बाद देखो, ये अगर देखें तो ये आपका ये राजस्थान वाला एरिया है, ठीक है। ये आपके पूरे दिए हुए हैं इसमें, तोमर यहाँ पे थे, ये बुंदेलखंड में बुंदेली, ठीक है, ये सब। इसके बाद देखो बेटा, अब आता है बेटा तुर्किश इन्वेंटर, तुर्किश इन्वेंटर बेटा, ठीक है। अच्छा, उससे पहले एक छोटा सा और देखो बेटा, इसमें बिसाइड दीज राजपूत वर द मोस्ट स्मॉलर किंगडम्स अ पार्ट ऑफ चंदेल बुंदेलखंड गहलोत इन मेवार, तोमर इन दिल्ली एंड हरियाणा एंड अदर स्मॉलेस्ट किंगडम नेपाल कमरूप उत्कल एक्सेट्रा इंक्लूडिंग चंबा कोलू जम्मू एक्सेट्रा। अब आता है बेटा तुर्किश इन्वेंटर, तुर्किश इन्वेंटर बेटा मोहम्मद गजनबी पहला इन्वेंटर था, जो आप मैंने अभी आपको बताया भी था, सोमनाथ के जो टेम्पल था उसको लूटा इसने 1000 टू 1027 AD में, ठीक है। स्टोर द टेम्पल मेनली फॉर द गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी एक्सेट्रा। मोहम्मद गजनबी राइज द सोमनाथ टेम्पल टुक अवे द वेल्थ ऑफ डिस्ट्रॉय इट, ठीक है। अब आता है बेटा invasion of Turkish in 150 year after the attack of मोहम्मद गजनबी के बाद कौन आ रहा है बेटा? मोहम्मद गोरी। किसके? ये अफगानिस्तान पे था, घोर का, घोर एक छोटा सा किंगडम था इसका, वहाँ से था ये अफगानिस्तान का। ही वॉज मोहम्मद गोरी अटैक इन 1175 AD, कैप्चर मुल्तान सिंध एज वेल। 1178 AD ही मूव टूवर्ड द गुजरात, राजपूत रूलर थे उस समय का, मूल राज गिव हिम द क्रशिंग डिफीट। लेटर गोरी अटैक एट द पंजाब इन 1186 and capture victory through his territory near Ajmer and Delhi where he found that पृथ्वीराज चौहान मिला उसे। अब यहाँ पे बेटा दो लड़ाइयाँ होंगी। 1191 में एक तराइन का युद्ध होगा बेटा। उसमें क्या होगा बेटा? इसमें ये गोरी हार जाएगा, डिफीट कर जाएगा। फिर उसके बाद 1192 में एक बैटल होगा, उसमें वो भी तराइन में होगा, लेकिन इसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाएगा, ठीक है बेटा। ये बेटा आपको पृथ्वीराज चौहान 1192 में हार जाएगा। ही अगेन कम विद डिफीट ऑफ सेकेंड टाइम्स विक्ट्री, उसने फिर विक्ट्री ले लेगा और यहाँ पे एक रूलर छोड़कर जाएगा अपना, एक स्लेव डायनेस्टी शुरू होगी। उसका स्लेव कौन था बेटा? कुतुबुद्दीन ऐबक, हिज स्लेव कमांडर इन चीफ in his government. पृथ्वीराज चौहान एंड जयचंद द किंग ऑफ कन्नौज वर म्यूचुअली एनिमीज। जयचंद की लड़की थी संयोगिता, उसके साथ इसकी शादी हुई थी और म्यूचुअली ये इन दोनों की पटती नहीं थी। मोहम्मद गौरी टुक एडवांटेज ऑफ दैट एनिमिटी इन 1192। उसमें क्या हुआ था बेटा? जो सेकंड वर्ल्ड वार था ना, जयचंद ने उसकी गौरी की हेल्प की थी, उसके कारण पृथ्वीराज चौहान हार गया था। द डिफीट ऑफ पृथ्वीराज चौहान इन हैंड ऑफ गौरी रिजल्ट इन द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूलर्स इन इंडिया। यहाँ से मुस्लिम रूलर चालू हो गए थे इंडिया में। द अटैक लूटेड द सिटी अजमेर, फेमस एजुकेशन सेंटर अजमेर बिल्ट इन विशाल देव वाज कन्वर्टेड टू मॉस्क्यूज। इसने क्या किया बेटा? धीरे धीरे सारे जो अजमेर के जो मंदिर थे या जो भी एजुकेशन सेंटर थे उन सबको तोड़कर मॉस्क्यूज में कन्वर्ट किया। उसको फिर 2.5 दिन का झोपड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? 2.5 दिन का झोपड़ा बोलते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद अब हम सोसाइटी, इकोनॉमिकल, रिलीजन एंड कल्चरल कंडीशन देखेंगे नॉर्थ इंडिया की, ठीक है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू बेटा।